हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, एमाइंस में हम देखेंगे एमाइंस को बनाने के मेथड। तो पहला मेथड जो होगा वो हमारा क्या है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। आपको पता है दो वर्ड से मिलके बना, दैट इज द एल्काइल एंड दैट इज द हैलाइड। दैट इज द एल्काइल आर एंड हैलाइड इज द एक्स। ओके, आपको पता है ये क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आयोडो भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। अमित कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट, पहले मेथड में हॉफमैन की बात करें कि हॉफमैन ने किस तरीके से बनाया था। तो पहला है बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। दो वर्ड से मिलके बना हुआ है एल्काइल हैलाइड का क्या, अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस मीन्स हो गया अमोनिया, क्या हो गया, अमोनिया से। अमोनोलिसिस मीन्स अमोनिया से और एल्काइल हैलाइड मीन्स आरएक्स से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया इन दो के बीच रिएक्शन होगी। तो पहले स्टेप में करके देखते हैं। दैट इज आरएक्स। आरएक्स मीन्स एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड। और किसकी रिएक्शन है, अमोनिया की, NH3। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, पहले स्टेप में जो बनेगा वो आपके पास है RNH3, इस पे पॉजिटिव, X पे निगेटिव। तो पहले हम यही देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो R और X है और ये बना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं इसका आपको अमोनिया बना के दिखा दूं। सेकंड, पहले मैं इसका स्टेप करता हूँ आगे, फर्दर क्या होगा। ये जो आपके पास सॉल्ट बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स सॉल्ट। ये क्या है, एक सॉल्ट। अब मैं इस सॉल्ट पे क्या कर रहा हूँ, RNH3 पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव, इस पे मैं एक बेस ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, बेस। ये क्या है, बेस। सोडियम और हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेस है। आपको पता है कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, ये ऐसे ही टूटता है ना। और ये क्या है, RNH2 पॉजिटिव। जो आपको बना के मिलेगा प्रोडक्ट, वो यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो RNH2 मिलेगा एमाइंस, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। और साथ में क्या मिलेगा, वाटर के साथ साथ में क्या मिल जाएगा, NaX। ठीक है, ये तो एमाइंस बन गया। और साथ में क्या बन गया, वाटर, और साथ में सोडियम हैलाइड। मेटल के साथ क्या आ गया है, हैलाइड। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये रिएक्शन लिखाई है कि ये फर्स्ट स्टेप है। आपने एल्काइल हैलाइड पे क्या कर दिया, अमोनिया की रिएक्शन कर दी। किसकी रिएक्शन कर दी, अमोनिया की, अमोनिया की। तो ये बना, ये सॉल्ट था। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट। ये क्या था, अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया के साथ बना तो नेम क्या कह दिया, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमोनिया के साथ बना तो दैट्स कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट, इसलिए इसे क्या कह दिया, अमोनियम सॉल्ट। यार ये आपने पढ़ा है, मेरा काम आपको समझाना है। ठीक है, रटवाना नहीं है। अगर आप इस तरीके से रट के जाओगे पेपर में तो कभी कुछ भूल सकते हो। ठीक है, रट के पेपर दे सकते हो, लेकिन कंपटीशन में आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो उसी पे बात करते हैं। पहले देखो, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल, सपोज R इक्वल टू, मैं R ही रखता हूँ, R एंड यहाँ पे ClX रख दिया मैंने। तो देखो हैलाइड की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इस बंदा, ये बॉन्ड कैसा है, दिस इज द पोलर नेचर। इसका नेचर कैसा है, दिस इज द पोलर नेचर। ओके, अब इस पे रिएक्शन है NH3 की। आपको पता है नाइट्रोजन ने 3H ये रहा और एक लोन पेयर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। तो ये लोन पेयर है। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे भी पोलर नेचर बॉन्ड का आ जाता है, इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, फेवरेबल होता है। अब ये नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, सबसे पहले इधर अटैक करेगा। मेरा डस्टर कहाँ है, मैं आपको ये रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जो क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, RX, और हमारे पास क्या है, NH3। इसका लोन पेयर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की कितने बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं ऐसे, और एक क्या है, ये लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, R, और सिंगल बॉन्ड किसके साथ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस पे अटैक किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन और इसके बीच के, ये ऐसे आ जाएंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, H ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेंगे, 3H। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे आपस में क्या बना देंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड। अब देखो ये R है, इसे ढंग से लिखना, दिस इज द R। ये क्या है, R। अब देखो यहाँ पे इस हेलोजन पे 3 लोन पेयर थे, यस या नो, क्योंकि हेलोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है,
7 होता है, फ्लोरो क्लोरो बैलेंस सबका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक तो इसने बॉन्ड बना रखा था यहाँ, तो 3 लोन पेयर ही होंगे। अब इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस सिग्मा के, वो भी हमने किस पे डाले, इसी हेलोजन पे अटैक कराया। किस पे अटैक कराया, इसी हेलोजन पे। तो यहाँ पे इस हेलोजन पे ही आए ये 3 लोन पेयर पहले से थे, एक और एक्स्ट्रा दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 to 4 to 6 और to 8, और यहाँ पे निगेटिव। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे, चेक करो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव। ये है ना, आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो आपने देखा है, जब जहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा तो वहां पे क्या लिखते हैं, निगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन काउंट जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा, लेस आएगा, तो वहां पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ये लाइन दिमाग में रख देना, जीओसी की बार बार काम आएंगी। आलिया भट्ट आपके काम नहीं आएगी, ये बेसिक काम आएगा। आलिया की तो शादी हो गई, आपको उससे कोई मतलब नहीं, तो याद हमेशा रखना है, आलिया तेरा तो जालिया। इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा वहां पे निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा वहां पे पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्ड बना दिए इसने, 1 2 3 4, 5 से कम है, 5 से कम है तो पॉजिटिव चार्ज दे रहा। इसने हेलोजन ने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ज्यादा है, हेलोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यहाँ पे 8 आ रहा, तो निगेटिव। तभी तो हमने वो ऐसा लिखा था, RNH3 पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव। अब वो हाइड्रोजन पे नहीं है, आपको पता चल गया। अब सेकंड स्टेप जो हमने ये बनाया, इसको भी देखते हैं कैसे। आपकी रिएक्शन नजरों के सामने रहेगी, ठीक है ना, तो धोखा होगा, सीधा सीधा आपको अब आना होगा। तो देखो क्या होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा है R, तो ये अमोनियम NH4 पॉजिटिव इज द अमोनियम, तो H4 की जगह यहाँ पे क्या आ रखा है, एक R आ रखा है, और नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एम आई राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट है, दिस इज द अमोनियम सॉल्ट, और इस नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव, ये अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। अब क्या करेगा वो, NaOH कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, X माइनस, काउंटर आयन क्या है इसका, X पे निगेटिव, यही है ना, X पे निगेटिव है काउंटर आयन, इसके काउंटर में क्या है, निगेटिव, ठीक है। ये हेलोजेंस क्या है, इट इज निगेटिव। यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ये क्या है, एक बेस, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन अबस्टैक। तो इसका OH माइनस वाला पार्ट क्या करेगा, ये निगेटिव वाला, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन अबस्टैक कर देगा। आपको OH माइनस समझ आ रहा है ना, OH माइनस ऐसे है, O और H, और इस पे एक पेयर एक्स्ट्रा है, एक पेयर एक्स्ट्रा, ठीक है। तभी तो इसके सराउंड में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 to 6 और 1 7, इसलिए इस पे निगेटिव लिखा रहता है। इससे थोड़ा समझ लो, यहाँ पे ऐसा रहा होगा HOH, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड के, वो इसी पे गए होंगे, तभी तो आप ऐसे लिखते हो H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ये निगेटिव आप कहाँ से लिखते हो, आज आपको ये भी समझ में आ गया। O ने एक तो यहाँ बना रखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इस पे 2 लोन पेयर पहले से थे, 2 लोन पेयर पहले से थे, और 2 यहाँ से आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 ये रहा 7। एक बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही काउंट करने हैं इसके सराउंडिंग में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए इस पे क्या लिखा, निगेटिव। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, कितना होता है 6, उससे क्या आ रहा है, ज्यादा, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये OH माइनस क्या करेगा, आप इसे उतारते रहना इतने, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ आपकी बड़ी नॉलेज की काम है। ये OH माइनस एक प्रोटॉन अब स्टैक करेगा यहाँ से, कोई भी एक H, इसका क्या करेगा, अबस्ट्रैक्शन, और इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे। किस पे जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे। तो देखो यहाँ पे क्या खेला हुआ, R ऐसा था और N ऐसा था, H H। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे एक बॉन्ड के, वो ऐसे इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की फॉर्म में आ गए, और यहाँ क्या बचा आपको, O ऐसा था, इस पे 2 लोन पेयर पहले से थे, एक लोन पेयर ने अटैक किया, यही था ना OH निगेटिव। OH निगेटिव मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं इसकी सही हरकत बता रहा हूँ आपको। ये 2 लोन पेयर ये रहे, और एक लोन पेयर ये है, तो ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा, ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे और ये ऐसे हो गए, इसको सिर्फ इसने एसिड
प्रोटॉन अब स्टैक किया H पॉजिटिव की फॉर्म में, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी वापस दे दिया, ठीक है। बोला हमको तेरे से कोई नहीं मतलब, जा तू जा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो यहाँ पे इसने बॉन्ड बना दिया, क्या बना दिया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, और ये H2O बन गया। आपके Na पॉजिटिव और X माइनस वो आपका ये बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे होती है। अब आप इस R की जगह यहाँ पे CH3 भी रख सकते हो, CH3Cl। मैं इसको मिटा दूं, आपको ये दिख रहा है। चलो देखो क्या लिखते हैं, R इक्वल टू CH3Cl। अब कर दोगे ना आप ऐसे, अब तो आप मास्टर हो गए हो। R की जगह CH3Cl रख दो। मेरा ये क्या हो गया यार आज, रुक जाओ, हाँ आज डस्टर खराब हो गया, आई थिंक डस्टर जो है खराब हो गया है, वही लग रहा है मुझे, डस्टर उड़ गया आज मेरा। दूसरा डस्टर कहाँ होगा, अभी मिलेगा नहीं, चलो रहने दो। देखो जरा, ये तो बहुत गंदा कर रहा बोर्ड यार। चलो देखो अभी इससे कर देते हैं। देखो R इक्वल टू CH3Cl रख दो, R की जगह CH3 रख दो, ठीक है, CH3Cl। और किससे रिएक्शन है, अमोनिया से, NH3 से। अब मुझे करने की जरूरत नहीं, एक बार मैं करता हूँ, अब बाद में आप मास्टर बन गए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे अटैक किया। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बाहर निकल गए। Cl पे 3 लोन पेयर पहले से थे, Cl पे 3 लोन पेयर पहले से थे। और इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी किस पे है, जब इस पे अटैक होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, C पे H H H, ये ऐसा है, और ये Cl, और ये Cl पे 3 लोन पेयर, Cl पे 3 लोन पेयर ये रहे। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, अमोनिया से रिएक्शन करा दी, किससे, अमोनिया से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इस पे अटैक हो गया, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। तो पीछे हमने देख लिया RNS2 इज द एमाइन का फॉर्मेशन हो गया, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन Cl पे। तो यहाँ पे क्या बना, C पे 3H पहले से हैं, C पे 3H पहले से हैं। साथ में यहाँ पे आपने इस नाइट्रोजन को ऐसे ले आए, इस नाइट्रोजन को ऐसे लिया है। तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस से कम आता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। Cl कैसे निकला है, Cl ऐसे निकला है, 3 लोन पेयर पहले से थे इस पे, और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी किस पे आ गए, इसी Cl पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 7, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, इसलिए इस पे क्या लिख दिया, नेगेटिव। तो देखो ये ऐसे ही तो है, जैसे ये काउंटर आयन के जैसे ही तो है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में आप किससे रिएक्शन करा रहे हो, NaOH से, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, इस नाइट्रोजन पे। किस पे आएंगे, इस नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पे आगे कर रहा हूँ मैं, CH3 तो अपनी जगह रहेगा, CH3 तो अपनी जगह रहेगा, N पे H और H। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो इसने अब स्टैक किए, जो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये कहाँ पे चले गए, नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे क्या बना, ये आ गया। तो दिस इज द CH3NH2, ठीक है। इट मिथेनामाइन, मिथ प्लस एन प्लस एमाइन, मिथेनामाइन या मिथाइल एमाइन, आप कुछ भी कह सकते हो, मिथाइल एमाइन, आपने एमाइन बना दिया। साथ में क्या बनेगा, O के साथ, O पे 2 लोन पेयर पहले से थे, 2 लोन पेयर पहले से थे, एक ही आ गया। तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द अमोनोलिसिस। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल ने हैलाइड को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये रिएक्शन कैसे जारी है, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl को सब्स्टिट्यूट किया है नाइट्रोजन के लोन पेयर ने, एक न्यूक्लियोफाइल ने इसको Cl को यहाँ से हटाया। तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको कोई ये पूछेगा, अमोनोलिसिस में क्या होता है, RX के बीच का बॉन्ड आप कब ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है, कैसे, अब जो रिएक्शन आपके पेपर में दिए होंगे इतना तो आप कर लोगे, ये एग्जाम के लिए आपका बहुत इनफ है, ठीक है। ऐसा है, सपोज कैसे, ऐसा देने का, CH3I पे, अब आपको मैकेनिज्म आ गई है, NH3 की रिएक्शन। तो आपने डायरेक्टली क्या बनाना है, CH3NH2 और प्लस HI बाहर, प्लस क्या, HI बाहर कर दोगे आप, ठीक है। सपोज अगर सेकंड स्टेप में दे रखी है, यहाँ पे ये क्या है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। किसकी रिएक्शन की आपने, अमोनिया की। किसकी की, अमोनिया की। इसने क्या दिया, मिथाइल एमाइन, CH3N, मिथाइल और एमाइन, ठीक है। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन, वो आप लिख दोगे। ये तो कॉमन आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मिथेना, मिथ प्लस एन प्लस एमाइन, तो मिथेना
माइन। आपको समझा, मिथ एक कार्बन के लिए, प्लस सारे सिंगल बॉन्ड के लिए एन और प्लस एमाइन। ये ई कटेगा, यस, तो नेम क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, ठीक है। और साथ में क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। सेकंड स्टेप में अगर रिएक्शन, दिस इज द हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या है, दिस इज द हाइड्रोजन आयोडाइड। अब नेक्स्ट इस पे ये हाइड्रोजन आप कितनी बार, ये H2 है ना, इस H2 को आप कितनी बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सपोज नेक्स्ट रिएक्शन ऐसे है CH3NH2, ठीक है, आपको रिएक्शन करते जाना है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म एक बार समझा ले तो उसे फॉलो करना है। अगर अगेन यहाँ पे क्या NH3 की रिएक्शन है, किसकी, NH3 की, तो अगेन क्या हो सकता है, यहाँ से एक H और निकल सकता है, तो आपको क्या मिल सकता है, CH3। अगर आपको अगेन दे रखा है इसकी रिएक्शन, किसकी, इसकी रिएक्शन है CH3NH2 की, और किससे है, अगेन ये वाला पार्ट, हैलाइड वाला पार्ट, हैलाइड वाला पार्ट अगेन दे रखा है। तो आप समझ रहे हो, ये नाइट्रोजन का अगेन लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, I- बाहर निकलेगा, शॉर्ट बनेगा, मैकेनिज्म कर दोगे आप कि मैं ही करूँ, कर दोगे ना, यहाँ पे अटैक होगा, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से है ना, ये ऐसे इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से हैं, तो आप यहाँ पे फर्दर अटैक करा सकते हो। क्या अगर फर्दर अटैक, ये यहाँ पे माइनस वो कर दोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3N पे H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका CH3 और HI बाहर निकल जाएगा। दिस इज द मिथाइल एमाइन, ये क्या है, मिथाइल एमाइन। और यहाँ से क्या बना आपका, 2 मिथाइल आ रखे हैं, तो दिस इज अ डाई मिथाइल एमाइन। ये क्या है, डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन। अगर आप इस डाई मिथाइल एमाइन पे दोबारा रिएक्शन करा रहे हो, ये क्या है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, IODID। एक चीज आप देख रहे हो, हमेशा ऐसा बनाया करो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर पूरा आंसर मिल जाता है। अगर आपने इस मिथाइल, जो आपने मिथाइल आयोडाइड बनाया है, जो आपने क्या बनाया, डाई मिथाइल एमाइन, इस पे अगर आप दोबारा रिएक्शन करने गए, इस पे अगर आपने दोबारा एल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल आयोडाइड की दोबारा रिएक्शन की, तो देखो HI यहाँ से दोबारा रिप्लेस हो सकता है, और ये यहाँ पे दोबारा जुड़ सकता है, CH3N, इस पे CH3 और इस पे CH3, और ये, और साथ में क्या, HI। तो आप देख रहे हो, जब आपने प्राइमरी एमाइन पे मिथाइल आयोडाइड पे अमोनिया की रिएक्शन की, तो एक C डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक C क्या है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये है CH3 और ये है NH2। तो मैंने कल कहा था इस NH2 पे जो कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है इस N पे, वो देखना है। 2 तो हाइड्रोजन है, 2 क्या है, हाइड्रोजन, इस N पे 2 तो हाइड्रोजन है और एक C लगा हुआ है, तो ये जितने कार्बन जुड़े हुए हैं उसकी उतनी डिग्री। यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है तो ये 1 डिग्री। यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस पे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इट इज 2 डिग्री। अब हमारे पास क्या बन गया, इट इज 3 डिग्री अमाइन। 3 C लगे हुए हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन पे अटैच। इस नाइट्रोजन के एक तो C यहाँ से लगा हुआ है, जो 2 H है ये भी CH3 से रिप्लेस हो गए हैं, तो इट इज 3 डिग्री अमाइन। ये कितना है, 3 डिग्री अमाइन। नाम आपको पता ही है, या इसे ट्राई मिथाइल अमाइन को कॉमन नेम में क्या कहेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। और अगर IPC नेम बोलोगे, कल भी सिखाया था, क्या सिखाया था, ये है CH3, ये है N, ये है CH3, ये है N। मैंने बोला था इस N का एक लोन पेयर होगा, इस N को वहाँ तो ज़्यादा कार्बन है, तो सब जगह एक ही कार्बन है, तो इसको PC मान दिया। और N पे 2 बार मिथाइल, तो N, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और मिथेनामाइन, डाई मिथाइल और मिथेनामाइन, मिथ प्लस एन प्लस एमाइन, तो मिथेनामाइन। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो फर्दर रिएक्शन होती है किसी भी स्पीसीज पे। अगर कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर की फास्ट रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। लोन पेयर की क्या होती है, फास्ट रिएक्टिविटी। अब अगर इस पे अटैक होगा, मैं थोड़ा देखो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं बोर्ड पे देखता हूँ, आपको दिख रहा है, यस यस, उससे नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है, लास्ट यही है। तो अब देखो फर्दर क्या हो सकता है, ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है, कौन सा वाला, ये फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। ये जो आपने बना रखा है टर्सरी एमाइन जो आपने बनाया है, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन, इसका लोन पेयर है। दोबारा अगर आप इससे रिएक्शन कराने गए मिथाइल आयोडाइड से, दोबारा अगर आप मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल क्लोराइड किसी से भी रिएक्शन कराने गए, ठीक है, तो क्या होगा, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, N पे CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, नाइट्रोजन ने इस पे ये CH3, और साथ में क्या निकला बाहर, I नेगेटिव। I नेगेटिव क्यों कहा, आयोडीन पे 3 लोन पेयर पहले से थे, ये
और एक 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के भी इसी को दे दिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, 7 से एक ज़्यादा तो नेगेटिव। मैंने जब भी कहा इलेक्ट्रॉन काउंट अगर VE से ज़्यादा आएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आएगा, तो उस एलिमेंट पे नेगेटिव लिखते हैं। ये मैंने बताया इलेक्ट्रॉन काउंट जो है अगर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा तो उस एलिमेंट पे पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, तो मैंने क्या कहा है नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना 5, यहाँ आ रहा है 4, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिखते हैं काउंटर आयन की फॉर्म में, ये बाहर पॉजिटिव लिख देते हैं वहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव किस पे है ये नाइट्रोजन पे, ये इंडिकेट करता है। तो ये क्या बना क्वार्टरनरी सॉल्ट, क्या बना क्वार्टरनरी QUARTENERY, दिस इज द क्वार्टरनरी सॉल्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे समझाना होगा वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि रिएक्शन कैसे हुई है। अब आपको सिर्फ ये रिएक्शन लिखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करती है एक आदमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें फर्दर मुझे एक पॉइंट बताना है, अगर RCl RBr और RI है, आपको पूछा रिएक्टिविटी के ऑर्डर, आपको क्या पूछ दिया कि बताओ इनमें से कौन सा फास्टली एमाइन पे सब्स्टिट्यूटेड होगा, कि एमाइन के साथ कौन सा फास्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखना है और समझना है। उसको क्या करना है लिखना है और समझना है। ऐसा है R और पहला है F, ये समझो आप RCl RBr R और I। तो मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ, ये एक कॉमन पार्ट है, इसको मैं ऐसे बंद कर रहा हूँ, इसको मैं मान दे रहा हूँ ये कॉस्को की बॉल है जो बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे 10 तक के बच्चे, कॉस्को बॉल है, दिस इज अ कॉस्को बॉल, कॉस्को, दिस अ कॉस्को बॉल। अब ये फ्लोरीन है, ये 10th का बच्चा है कॉस्को बॉल से खेल रहा, और इसके साथ ये छोटी बॉल है फ्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन है, क्लोरीन थोड़ा 12th वाले पे थोड़ा बड़ी बॉल आ गई इससे। अब यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन और भी बड़ी बॉल है, और आयोडीन क्या है ये फुटबॉल है, ये क्या है फुटबॉल, ये वो है 4 पीस की बॉल, 4 पीस। ठीक है, 4 पीस वाली वाइट बॉल, और ये क्या आ जाएगी उससे बड़ी बॉल जो ऐसे फेंकते हैं, और ये क्या है फुटबॉल, बड़ा वाला फुटबॉल। तो अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस देंगे तो ये है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ये है, इसकी ये है, इसकी सबसे कम है, इसकी क्या है सबसे कम होगी इनके सेंटर की। तो यहाँ देखो यहाँ डिस्टेंस इतनी बड़ी, जितना बड़ा बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना बहुत ईजिली, और बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतने फास्ट। तो इसका मतलब RI सबसे जल्दी रिएक्टिविटी करेगा, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RI। ठीक है, उसके बाद RF। ठीक है, तो जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना इजीली ब्रेक होगा। ठीक है, आई होप आपकी इतनी समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।